जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। यदि प्रथम भाव में जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी लग्न कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और मई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रतंदशा फेवरेबल चल रही होती है, गोचर का टैली कर जाना, तो घटना का अनुभव आपको हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर भी करें। सूर्य महाराज 10th भाव पे गोचर कर रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिल रही है और साथ में उच्च के भी गोचर कर रहे हैं सूर्य महाराज। लेकिन आपको 10 से 15-16 मई तक ध्यान रखना है कि सूर्य और राहु बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में आ रहे हैं, उनकी डिग्री बहुत ही क्लोज है। सूर्य सीधी दिशा में चल रहे हैं, मार्गी हैं, और राहु हमेशा वक्री दिशा में चलते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी है एक दूसरे से। तो वो 10 से 15 मई के बीच बहुत ही क्लोज डिग्री पे आ जा रहे हैं, क्लोज कंजंक्शन है। तो राहु सूर्य के साथ ग्रहण की स्थिति बनाए हुए है और सूर्य उच्च का होते हुए भी, तेजवान होते हुए भी निस्तेज जैसा व्यवहार करेंगे राहु के ग्रहण दोष लगाने के कारण। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत सावधान रहना है एक हफ्ते के लिए कि कर्म प्लेस पे ये गोचर हो रहा है, तो कर्म स्थान में कोई आपसे गलती ना हो, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। राहु छाया ग्रह है और किसी तरह का कंफ्यूजन आपको दे सकता है, तो वहाँ पे अपने सीनियर से बिल्कुल किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं बनाना है। बॉस के साथ तालमेल बना के चलना है, सहयोगियों के साथ तालमेल बना के चलना है। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस के मामले में, डीलिंग के मामले में, वर्क प्लेस पे सतर्क रहेंगे, अपने सहयोगियों के साथ सतर्क रहें। फिर उसके बाद सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी और फिर आप जो डिसीजंस लेंगे उसमें आपको फायदा होगा। गुरु महाराज आपके 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 1 साल के लिए अब गोचर करेंगे। तो गुरु महाराज का अपनी राशि में गोचर करना बहुत अच्छा है। 2 शुभ ग्रह 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुक्र महाराज भी 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 23 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 23 तारीख को यहाँ से निकल करके 10वें भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक और अच्छी स्थिति होगी। तो शुक्र महाराज का चूंकि संबंध 11वें भाव से बनता है और 4थे भाव से बनता है, तो भाग्य के थ्रू आपको सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आप सुख जुटाने के साधनों पे खर्च कर सकते हैं और भाग्य के थ्रू आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी। यदि आप बेटर जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो वहां आपको सफलता मिलेगी। और गुरु महाराज 1 साल के लिए आपके लग्न को देख रहे हैं, तो धन की व्यवस्था करते रहेंगे। गुरु धन के कारक होते हैं, आपके रेगुलर इनकम की व्यवस्था करते रहेंगे। फिर यहाँ से आपके प्रयासों को भी मजबूती दिए रहेंगे। जो भी आप प्रयास करेंगे वहाँ पूरी एनर्जी, आप पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहेगी और आशाजनक आप रहेंगे पूरे साल, और पूरे प्रयास आशा के साथ करेंगे जिससे कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता रहेगा। गुरु महाराज अपनी 9वीं दृष्टि से 5वें भाव पे अपनी ब्लेसिंग देंगे, तो जो आपका बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, इन सब बातों में एक पॉजिटिविटी रहेगी और जो आप डिसीजंस लेंगे बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन लेंगे गुरु की तरह, और वो प्रयास जो भी आप कर रहे हैं और जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आपका सफल होगा गुरु महाराज के ब्लेसिंग से। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय होगा। बच्चों के प्रति
शुभ समाचार मिलेगा। आपकी संतान यदि संघर्ष कर रही होगी तो कोई सफलता मिलेगी, अपने प्रयास में वो सफल हो पाएंगे, पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत ऊर्जावान हो जाएंगे। जो रियल इस्टेट के सेक्टर में जुड़े हुए हैं प्रोफेशन से, उनको भाग्य के थ्रू कोई अच्छी डील हो सकती है, कोई अच्छी निगोशिएशन हो सकती है जहां से अच्छे आय की प्राप्ति होगी। जो बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करने का, मकान परचेज करने का, फ्लैट परचेज करने का, वो अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। भाग्य का साथ मिल सकता है, ये पूरी संभावना है यदि आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगी तो। मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश हैं और आपके कर्मेश हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कोई विशेष अचानक से सफलता मिल सकती है। आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, बेट लगाते हैं, तो अचानक से कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। कर्म क्षेत्र में कोई विशेष सफलता मिल सकती है, पद प्राप्ति की संभावना हो सकती है। अचानक से ये सब होगा, अचानक से कोई लाभ मिल जाएगा, अचानक से कोई वसीयत मिल जाएगा, अचानक से कोई धन मिल जाएगा, किसी तरह का जो छिपा हुआ धन है, कोई इंश्योरेंस के थ्रू आपको धन मिल सकता है। तो इस तरह के संयोग बनेंगे, अचानक से कोई बात अच्छी होगी आपके साथ। यदि आपके नेटल चार्ट में बहुत नेगेटिव इंडिकेशन नहीं होगा तो मंगल महाराज पूरी एनर्जी के साथ आपको कुछ न कुछ अच्छा देने का कोशिश करेंगे। शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे और आपके सप्तमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो ससुराल पक्ष से आपको कोई विशेष लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। लाइफ पार्टनर जो कि आपका अर्निंग है, तो उसके थ्रू कोई धन की व्यवस्था हो सकती है। इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ससुराल पक्ष में किसी सदस्य का बीमार होना भी हो सकता है, किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। गुरु और शनि महाराज का डबल ट्रांजिट आपके पंचम भाव पे काम कर रहा है, तो पंचम भाव में कोई विशेष उपलब्धि आपको अचानक से मिल सकती है पंचम भाव से रिलेटेड। यदि आप किसी हुनर के थ्रू अपना व्यवसाय करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, कोई आपकी अपनी स्किल है, तो वहाँ पे आपको अचानक से आपका नाम हो सकता है, नेम एंड फेम मिल सकता है, जिसके थ्रू आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, मई महीने में किसी तरह के उत्तेजना में ना आए, किसी तरह का वाद विवाद में ना फंसे, सामंजस्य बना के चले। बुध महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को वक्री अवस्था में चले जाएंगे और यहीं पे वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो वक्री होने पे बुध महाराज का रिजल्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और बुध महाराज आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में होंगे उनका व्यापार बढ़ेगा, बाहर से संबंध बनेगा। जो किसी तरह से बाहर से धन कमाते हैं, विदेश यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, उन सबके काम में वृद्धि होगी, नए नए कनेक्शंस बन सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के रूप में आप खर्च भी कर सकते हैं अपने काम धंधे पे और आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी और आपके प्रयास के थ्रू आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपका जो प्रयास होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। बस खाली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डिसीजंस जो लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, क्योंकि बुध जब वक्री होता है तो जल्दी डिसीजन कराता है और आप जल्दी धन कमाने के चक्कर में गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो वहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध व्यापार के भी कारक हैं, तो व्यवसायियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए तो और भी ध्यान रखने की बात है। जो सर्विस करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, वो भी डिसीजंस लेते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि आपके बुध महाराज वक्री हैं जो कि विजडम के कारक हैं। तो वहाँ पे आपको पूरे पेशेंटली प्रॉस एंड कॉन्स विचार करके आपको डिसीजंस लेना है ताकि कोई गलती ना हो। और कर्म प्लेस पे सूर्य राहु का ग्रहण भी हो रहा है, राहु द्वारा सूर्य का ग्रहण भी हो रहा है, तो कर्म क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना है।
17 मई को मंगल अष्टम भाव से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो एक अच्छा राजयोग होगा। गुरु महाराज के साथ राजयोग बनाएंगे और लग्न को देखेंगे, तो लग्न को देखेंगे तो थोड़ा एग्रेशन भी आएगा आपको, और आपके 12वें भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, तो आपके टेंशन में किसी प्रकार की वृद्धि हो सकती है, वहाँ ध्यान रखिएगा, जिसके कारण नींद में कमी आ सकती है, क्योंकि ये आपका 12वां भाव बेडरूम भी है, तो नींद में निद्रा में किसी तरह की कमी आ सकती है टेंशन के कारण, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। राहु महाराज लंबे समय के लिए 10वें भाव पे गोचर करेंगे, ट्रांजिट परिवर्तन किया है उन्होंने राहु महाराज ने, और 18 महीने के लिए यहाँ है, और केतु महाराज 18 महीने के लिए यहाँ गोचर करेंगे। तो केतु महाराज शुक्र के रिजल्ट को बढ़ाते रहेंगे, शुक्र महाराज जहाँ जहाँ के रिजल्ट देंगे केतु उसके रिजल्ट को इम्प्रूव करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे। आपके कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। राहु महाराज कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है लंबे समय के लिए, और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, तो पूरा आप कर्म के प्रति ऊर्जावान बने रहेंगे, और आपको राहु के सहयोग से पदोन्नति वगैरह भी मिलेगी, जंप मिलेगा, क्वांटम जंप मिलता है। राहु जब मदद करता है तो क्वांटम जंप कराता है, तो आपको काफ़ी उछाल मिलेगा अपने करियर में, और साथ ही साथ राहु टेंशन भी बढ़ाएगा, तो कर्म में वृद्धि होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी। बुध महाराज 10 तारीख से बकरी हो रहे हैं, तो बकरी ग्रह स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी लाते हैं, तो बुध आपको स्किन संबंधी डिजीज दे सकता है, गले में समस्या दे सकता है, किसी तरह का परेशानी दे सकता है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मई माह में आपको स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ज्योतिष आपको जिन बातों के प्रति सावधान करता है वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको आत्मिक बल बनाए रखने के लिए कम से कम 1 हफ्ता के लिए 10 से 17 मई के बीच आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए, ताकि सूर्य आपका मजबूत बना रहे। क्योंकि ग्रहण की स्थिति बन रही है, तो वहाँ पे आपको आत्मिक बल में कमी होगी, जिसके कारण डिसीजन लेने में परेशानी होगी, गलत डिसीजन हो जा सकता है। बुध भी वक्री है, तो आपको रेमेडी करते रहना है। सूर्य की उपासना भी कर सकते हैं आप, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। इस माह में जो अशुभ तारीख है वो है 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 31 तारीख। इन डेट्स को आप कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना कीजिए तो अच्छा रहेगा, हो सके तो अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।